जय हिंद प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये क्लास आपका काफी बेहतरीन चल रहा है आपका अंतिम प्रहार सीरीज के नाम से, जिसमें जो है क्या चल रहा है, पेन छोड़ो दिमाग लगाओ, यानी बिना पेन को सोल्यूशन बड़े से बड़े सवाल का कैसे पाओ सारा हम आपको बता रहे हैं। तो आज इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर दीजिएगा, इसमें कुछ खास मतलब बेहतरीन सवाल है आपके। चलिए देखते हैं। सोहम का प्रारंभिक व्यय और बचत 5 और 3 के अनुपात में है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि किया जाए, यदि उसका प्रारंभिक बचत 45,000 है तो वृद्धि के बाद आय क्या है? प्रारंभिक व्यय क्या है आपका? बचत, यानी 3 का मान कितना है आपका? तो 45,000 है। 3 का मान कितना है? 45। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15,000। 1 का मान कितना हो जाएगा आपका? 15,000। तो ये 8 था। ये कितना था आपका? 8 था। तो 8 का 25% अगर हम बढ़ा देंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 15,000। इस सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1500 होता है। ठीक है, 4500 था यहाँ पर, 45,000 हम लिख दिया। चलिए देखिए, पी और क्यू का वेतन मिला के 9,60,000 जो है आपका है। पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बजाते हैं। यदि पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना है, पी का व्यय क्यू के व्यय का क्या गुना है? 1.5 गुना है। तो पी और क्यू के वेतन का अनुपात क्या कीजिए? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये सब दिया हुआ है सेविंग का, लेकिन यहाँ व्यय का गुना दिया है। तो अगर 64 इसका सेविंग है, इसका मतलब जो है 36 इसका होगा आती आपका खर्चा, और इसका कितना हो जाएगा? तो आपका 56 होगा। और इसी में 3/2 कर देना है, यानी हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, पी का 36% और क्यू का आपका 56% का 3/2 क्या कर देना है? 3/2। तो अब देखिए, 3 से ये कट गया आपका 12 मरतबे, और 2 से ये कट गया 28 मरतबे, 3 से 4 से ये कट गया 3, 4 से 7 कट गया, यानी पी बटा क्यू का मान कितना हो गया? 7/3, यानी 7:3 इस सवाल का करेक्ट आंसर। हम इसको डायरेक्ट भी आपको बता रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि आपको शायद समझ नहीं आएगा, इसीलिए लिख दिया। चलिए देखिए, किसी व्यक्ति की आय में 16,500 है, उसकी व्यय 12,000 है। अगले वर्ष उसकी आय में जो है 24% की वृद्धि होती है, लेकिन उसका व्यय 10% कम हो जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? दो। तो इस तरीके के सवाल को क्या कीजिए, पहले आय और व्यय को रेशियो में बदल लीजिए। इससे क्या होगा कि उसको आप कैलकुलेशन करने के हिसाब से अपने हिसाब से बदल सकते हैं। 0 से 0 खत्म हो गया, 15/120, 15 यानी कि 11/8 आ जाएगा। कितना आ गया? 11/8। तो 11 को अगर हम 1100 लिख दें, कोई दिक्कत? 8 को अगर हम 800 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बोले कि रेशियो में बदल लीजिए, जिससे अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। अब एक चीज आपको और बताना है बेहतरीन। देखिए, 24% की वृद्धि, तो लोग क्या करते हैं, 124 निकालते हैं इसका, फिर 10% कम है तो फिर 10% इसका कम करेंगे तब। वैसे नहीं, आप जितना वृद्धि और कमी है डायरेक्ट निकालिए और इसी पे जोड़ घटाव कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं देखिए, तो आपका 24% की वृद्धि हुई, यानी कि इसका अगर हम 24% निकाल देंगे तो 2, 6, 4, 264 रुपया होगा। और इसका 10% की कमी निकाल देंगे तो आपका 8 से 10% कम गया, यानी कि 8 इकाई आपका 8, यानी 80 हो जाएगा। कितना हो गया? 80। अब देखिए, ये कमी और ये वृद्धि था, तो जब दोनों कमी और वृद्धि था तो इसको आप घटा दीजिए, यानी कि 4, 8 और आपका 184 रुपया जो है उसकी क्या हो जाती है? बचत में प्लस में आया कि माइनस में? तो प्लस में आया। तो 184 रुपया उसकी वृद्धि हो जाती है। और कितना पर? तो 8 में से गया आपका 300 पर। कितना पर? 300 पर। 0 0 आप काट दीजिए, आपका ये कट गया 5 तिहाई 15। तो उस हिसाब से तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपका। सॉरी, मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, हमको लग रहा था यहाँ पर जब दो अलग अलग चिन्ह हो तो इसको जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता। इसको जोड़िएगा, 4, 814, 2, 1, 3, 344, 300 पर गुने में 100 होगा, आपका होगा 0 0 0 0, 3 इकाई 3 आपका। ठीक है, 3 इकाई 3 और ये बच गया आपका 14, यानी कि लगभग 115% जो है आएगा। लगभग कितना आएगा? 115%। तो इसमें ध्यान देना है कि जब ये प्लस और ये माइनस में आए तो अब जोड़ना है, अगर दोनों सेम आएंगे तब घटाएंगे। नीचे वही सवाल पर बेस्ड है, जो उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है सवाल। आप देखिए, 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी, उसका मासिक खर्च 24 जो है आपका इतना था।
2022 में उसकी आय में 15% की वृद्धि और जो है खर्च में 8% बढ़ रहा है, यानी दोनों बढ़ रहा है, तो उसके बचत प्रतिशत में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो पूछा है। तो 0 से 0 खत्म हो गया आपका, आपका ये कट जाएगा कितना मरते में, तो 3 से कट लीजिए, 3 छक्के 18 और 3 गुना आपका 6 और 3 से आपका 3 नहीं कटेगा, 2 से आपका काट लीजिए, 6 और 2 62, यानी कि 9 3 93 और यहाँ पर हो गया 62, 31 से कट जाएगा, 31 तिहाई 93, 31 गुना 62, यानी 3 बटे क्या आ गया 2, यानी आप इसको 300 और इसको 200 कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 15% इसका बढ़ा देंगे तो 15 तिया 45 बढ़ जाएगा। ठीक, और 8% इसका कर देंगे तो आपका कितना हो गया, तो आपका 8 दूना 16, यानी कि 45 इधर था और 16 उधर था, तो आपका कितना बच जाएगा 29, कितना बच जाएगा 29, कितना हो गया 29, और 100 इनकम 200 खर्च, यानी कि 100 की बचत हो रही थी, तो 29% 100 यानी कि 29% सवाल का करेक्ट आंसर। उसी दोनों कंसेप्ट सेम था दोनों सवाल का, हमने आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे कि घटा दिए थे, इसलिए नहीं आ रहा था। जब दोनों सेम चीजें हो तो जोड़ने का काम करेंगे, जब दोनों अलग अलग चीजें हो तो घटाने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। चलते हैं आगे अगले। काफी बेहतरीन सवाल है ये सब, देखिए कितना अच्छे से आप समझिएगा अभी। देखिए, रिशु अपनी आय का X% बचाती है, उसकी आय में 26% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि, तो उसकी बचत 50% बढ़ जाती है X का मान। अगर इसको आप कैलकुलेट करने जाए तो X वाई टफ हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन वाइज अगर आप चलेंगे तो बचत का 50% बढ़ाया, यानी कि 15 बढ़ जाएगा तो ये 45 होना चाहिए। ठीक, अगर हम 20% की वृद्धि करते हैं व्यय में, तो अगर 30 लिए है यानी कि 70 होगा, तो 12 से 84 हो जाएगा और 126, तो 84 और 45 छोड़ के 126 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा ले लेते हैं कि अगर हम 20% लेंगे, यानी कि ये 30 हो जाएगा आपका 50% बढ़ाने पर, और ये जो है आपका 80 बढ़ जाएगा, तो यानी 12 12 96, यानी कि 109 3 12 126, यानी यही सवाल का करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन वाइज आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे आइए। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है, खर्चा बचत से 40% अधिक है, यानी कि खर्चा 7 होगा तो बचत 5 होगा, तो 7 और 5 12, 12 का मान 72 है, यानी कि 1 का मान 6 हो गया, इसलिए उसकी बचत क्या हो जाएगी, तो 6 सत्ते कितना हो गया आपका, 6 से आपका बचत खर्चा जो है बचत 5, यानी कि 6 पचे 30 जो है सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। इस सवाल पर आइए, ये आज का काफी बेहतरीन और खतरनाक सवाल है, इसको अगर आप बनाने जाइएगा तो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। कि विपुल अपनी मासिक आय, यानी कि जो एक्स उसका आय होगा, इसमें एक लाइन आप जरूर लिखिएगा, उसका 30% खर्चा करता है, यानी कि 70, 7/10 क्या करता होगा, बचाता होगा। शेष का 60% खर्चा करता है, यानी कि 4/10 बचाता होगा, क्योंकि बाकी बचने पर ही है, और शेष का 40%, यानी कि 6/10 वो क्या करता होगा, बचाता होगा, तब जाके उसको 70-56 बचता है। कितना बचता है, 70-56। वो किराने के सामान पर कितना खर्च करता है, तो किराने के सामान पर कितना है, तो ध्यान दीजिए कि जो भी एक्स आएगा उसका तो पहले 7/10, और उसी का क्या परसेंट किराने पर खर्च करता है, 6/10, कितना खर्च करता है, 6/10। तो ध्यान दीजिए कि इसमें 4/10 जो है वही एक एक्स्ट्रा पोर्शन है, अगर इसको हम हटा दे तो ये बराबर हो जाएगा, तो 4 से ये कट जाएगा आपका, 4 इकाई 4 आपका, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 3, 7 मरते में 28 आपका, 6 मरते में आपका 24 आपका, और 4 मरते में 16, और ये 10 जो नीचे था ये उधर गुना आ गया, यानी सबके बराबर कितना आया, 17,640, और यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बाकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लोग क्या करते हैं इसमें पूरा एक्स निकालते और फिर जाके बनाते, पूरा एक्स की जरूरत ही क्या है, जब इतना ही हमको निकालना है फिर, तो इतना का मान आ गया, बात खत्म। तो काफी शानदार सवाल थे, इसलिए हमने आपको कहा क्लास तक बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में हम लोग देखेंगे।